रायपुर में बेरोजगारों ने अपना बड़ा प्रदर्शन किया। युवाओं ने नौकरियां मांगी। धरना स्थल पर तकरीबन 1000 से ज्यादा की संख्या में अब बेरोजगार युवा जुट गए। 10 लोगों की गिरफ्तारी इनमें से हुई है। दरअसल रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर नौकरी की मांग को लेकर बीते दिन बेरोजगारों ने बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से इनकी जमकर झूमाझटकी हो गई। फिर विवाद इतना बढ़ाता गया कि पुलिस ने इन युवाओं पर लाठियां चार्ज की है। दौड़ा दौड़ा कर इन्हें पीटा गया है। वहीं एक युवक के कपड़े भी उतरवा दिए गए। बताया गया कि अनुमति से ज्यादा लोगों की भीड़ धरना स्थल पर जमा हो गई। इसे लेकर पुलिस इन्हें समझाने का प्रयास करती रही, मगर युवक तब भी नहीं माने। तब ये स्थितियां निर्मित हुई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 10 युवकों को गिरफ्तार किया है। असल में युवक बेरोजगारी से लेकर के तंग आ चुके हैं और अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवकों का प्रदर्शन रविवार को हुआ। विश्व हिंदू परिषद आज छत्तीसगढ़ बंद कर रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को तालिबान नहीं बनने देंगे। बेमेतरा की हिंसक घटना की निंदा करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने इसे जिहादी मामला बताया है। विरोध की कड़ी में आज के दिन छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा के मुताबिक साजिश के तहत बेमेतरा में स्कूली बच्चों के विवाद के बीच युवक की हत्या कर दी गई। वहीं इस कांड के पीछे एक समुदाय के 50 परिवारों का हाथ है। उन सभी पर कानूनी कार्यवाही की मांग की जा रही है, मगर सिर्फ 7 से 8 लोगों पर दिखावे के लिए कार्यवाही की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बेमेतरा के हिंसक घटना पर निंदा भी जताया। 5 तक आवेदन होंगे और पट्टे या फिर कृषि भूमि वाले अपात्र हो जाएंगे। पंच, सरपंच और पार्षद के परिजनों को न्याय योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिव सहित लगभग नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में रहने वाले ऐसे भूमिहीन मजदूर जिनको अब न्याय योजना का लाभ दिया जाना है। इस योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों के पास मात्र 7 दिन का समय है। 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इस योजना के तहत उन्हें ही लाभ मिल पाएगा जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो और उसके पास कोई भी प्रकार का भूमि ना हो। जो व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य कभी भी आईटी रिटर्न भर गया होगा तो या फिर इंजीनियरिंग या डॉक्टर या सीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई होगी तो वे इस योजना के लिए लाभ के लिए अपात्र मान लिए जाएंगे। रायपुर में एसआई कांस्टेबल सहित कुल 109 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर हुआ है। पिछले 3 सालों से एक ही थाने में जमा थे। इनको एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने स्थानांतरण का आदेश जारी किया है। रायपुर पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को बदला गया है। 1-2 नहीं बल्कि पूरे बल्क में 109 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर हुआ है। ये सभी राजधानी के अलग अलग थानों में पदस्थ थे जिनका ट्रांसफर किया गया। इनमें सब इंस्पेक्टर से लेकर के कांस्टेबल तक के पद शामिल है। तबादले का ये आदेश खुद एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने जारी किया है। इनमें ऐसे पुलिस कर्मियों को हटाया गया है जो पिछले तकरीबन 3 सालों से एक ही समय से एक ही थाने में पदस्थ थे। बेमेतरा हिंसा के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद। वीएचपी ने घटना की न्यायिक जांच की मांग साथ ही साथ में की है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में 2 स्कूली बच्चों के विवाद के बाद 2 समुदायों की भड़की हिंसा के दौरान युवकों की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने 10 अप्रैल यानी आज के दिन छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद एवं सकल हिंदू समाज प्रांत कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बेमेतरा जिले के साजा अंतर्गत बिरनपुर की घटना से हिंदू समाज बेहद आहत है और साथ ही आक्रोशित। छत्तीसगढ़ में आज से गर्मी में वृद्धि होने वाली है। नमी की कमी की वजह से बढ़ेगा तापमान। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में आज से गर्मी बढ़ने वाली है। तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। बीते दिनों नमी की वजह से तापमान में गिरावट देखी गई, लेकिन अब ये दौर थमने वाला है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश और अंधड़ चलने की संभावना अभी भी है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के मुताबिक बादल छटने की वजह से नमी कम होगी और तापमान बढ़ेगा। उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ने की वजह से प्रदेश में धीरे धीरे गर्मी बढ़नी शुरू होगी। इसके बाद पश्चिमी गर्म हवाएं प्रदेश में प्रवेश करेंगी, तब तापमान तेजी से बढ़ेगा। 9000 से अधिक अन्नदाताओं की प्रधानमंत्री किसान योजना की 13वीं किस्त अटक चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ राजनांदगांव के 9000 से अधिक किसानों को नहीं मिल पाया है। ये किसान पिछले महीने भर से कृषि विभाग, सहकारी बैंक और शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन्हें किस्त नहीं आने की स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। ये मसला इतना बड़ा है कि बड़ी संख्या में किसानों को सम्मान निधि से वंचित कर दिया गया है।
यूजी के लिए एनटीए अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 11 तक पोर्टल को ओपन कर दिया है। 2359 सीटों के लिए 2,10,000 आवेदन। ऐसे में यूजी के लिए एक बार फिर से पोर्टल खुलने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा विश्वविद्यालय ने सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर में आवेदन करा रही थी, लेकिन स्नातक में आवेदन की अंतिम तिथि खत्म हो गई थी। वहीं पीजी में प्रवेश के लिए अभी भी छात्र 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। स्नातक में आवेदन के लिए तिथि के बाद भी लगातार एनटीए से एक और आवेदन करने का मौका छात्र मांग रहे थे। छात्रों की मांग के आधार पर एनटीए द्वारा 3 दिन के लिए एक बार फिर से यूजी का पोर्टल खोल दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लोग नहीं जानते दारू पीने का स्टाइल, ये बयान दिया है पब्लिक डोमेन में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने। कहा, दवा के रूप में पिए शराब इंसान मजबूत बनता है। दरअसल छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा बस्तर प्रवास पर है। जगदलपुर में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। शराबबंदी पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग दारू पीने का स्टाइल नहीं जानते। दारू पीने से इंसान नहीं मरता, ज़्यादा पियोगे तो दारू जान ले लेता है। उन्होंने कहा कि शराब को दवा के रूप में पीना चाहिए, इससे इंसान मजबूत बनता है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा पिछले 2 दिनों से बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में है और वे प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे की तैयारियों में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ की बेटी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तालाब में लगातार 8 घंटे तक तैराकी की चंद्रकला का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की रहने वाली 15 वर्षीय चंद्रकला ने 9 अप्रैल की सुबह तालाब में लगातार 8 घंटे तैरकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। रविवार सुबह 5 बजे तालाब में उतरी और लगातार तैरने के बाद दोपहर 1 बजे तक बाहर आई। इसके बाद उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया गया। चंद्रकला पुरई गाँव की रहने वाली है। चचा उसके कोच हैं। हमारी टीम ने पहले से ही चंद्रकला का इंटरव्यू लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपने गांव के ईश्वर नाम के लड़के का लगातार 6 घंटे तक तैरने का रिकॉर्ड तोड़ेगी। 76,000 कॉपियों की जांच कबीरधाम जिले के लिए पूरी हो चुकी है, जहां दूसरे चरण में 15,000 का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। मई माह में नतीजे आने वाले हैं। दरअसल खबर आ रही है कि कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं के उत्तर पुस्तिकाओं की जांच मार्च के अंतिम हफ्ते से शुरू हो गई है। इस पर केंद्र प्रथम चरण में 85,000 कॉपी भेजी गई है, जिनमें से 76,000 कॉपियों की जाँच पूरी कर ली गई है। इस बार मूल्यांकन का काम 17 अप्रैल से पहले किया जाना है। जाँच के बाद संबंधित विषय के नंबर को अलग से माध्यमिक शिक्षा मंडल के कार्यालय भेजा जाता है। इस साल परीक्षा परिणाम मई के दूसरे हफ्ते में आने की उम्मीद है। दरअसल एक बार फिर से उत्तर पुस्तिका जांच होने के बाद संबंधित कक्ष की उत्तर पुस्तिकाओं की रैंडमली जांच एक बार फिर से की जाती है। विधानसभा चुनाव में फेस ऑफ कांग्रेस रहेंगे सीएम बघेल। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि भूपेश के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, जबकि कहा बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, ये कहना है सूबे के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव का। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही आने वाले विधानसभा चुनाव को लीड करेंगे और मतदाताओं को ये दिखाया जाएगा कि कांग्रेस, बीजेपी, आप, जोगी कांग्रेस और एनसीपी जैसे अन्य दलों में बेस्ट कौन है। टीएस सिंहदेव ने ये कहा कि बीजेपी में इस वक्त कोई चेहरा नहीं दिख रहा है, जबकि पहले ऐसा कहा जा रहा था कि रमन सिंह बीजेपी के लिए स्थापित चेहरा है। कांग्रेस के पास कोई भी चेहरा नहीं है। कथित ट्रस्टी के मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की गई और हिंदू सभा ने इसका विरोध जताया है। खबर मनेंद्रगढ़ स्थित राम मंदिर में शनिवार को एक कथित ट्रस्टी की देखरेख में मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की गई, जिसके विरोध में हिंदू सभा मनेंद्रगढ़ की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया। लगभग 60 वर्षों पूर्व निर्मित भव्यतम श्री राम मंदिर उस समय के विद्वानों ने वास्तु एवं निर्माण की विधा को ध्यान में रखकर स्थापित कराया था। तब से मंदिर सुचारू रूप से धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रीय परंपराओं के अनुरूप संचालित होता रहा, परंतु पिछले 2 वर्षों में मंदिर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कार्यवाही कथित ट्रस्टी की ओर से की जा रही है। बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटी ने युवाओं से अपील की है, वीडियो जारी किया है, नशे के खिलाफ संदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस ने शहर में हो रहे नशे के खिलाफ निजात अभियान चला रही है, जिसको लेकर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड स्टार का सपोर्ट मिल रहा है। इस अभियान में प्रभुदेवा, अरबाज खान, राजपाल यादव, कैलाश खेर समेत कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके नशे से दूर रहने की अपील की है। वीडियो में सेलिब्रिटीज कहते दिख रहे हैं कि नशा हमेशा ना कहना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कई सुपरस्टार्स ने भी इस वीडियो को जारी किया है।
सीएम भूपेश बघेल ने लोगों की समस्याएं सुनी, सौगातें भी सौंपी। टाउनशिप में अब बिजली बिल हाफ होगा। वैशाली नगर में बॉक्सिंग समेत टेबल टेनिस और वॉलीबॉल एकेडमी की शुरुआत होने वाली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन 9 घंटे तक भिलाई नगर और वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इसी दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, साथ ही नई घोषणाएं भी की। इनमें विधानसभा के सभी वार्डों में विकास कार्यों के लिए 50-50 लाख और भिलाई नगर विधानसभा के टाउनशिप में बिजली बिल हाफ योजना का लाभ दिलाने कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्ताव लाने की घोषणा प्रमुख की गई है। दो समुदायों के बीच मारपीट में 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान हो रहा है। पूरा गांव छावनी में तब्दील है। इसके अलावा जैमर भी यहां पर लगा दिया गया है। जैमर से तात्पर्य है जो नेटवर्क को जाम कर देता है, आपके मोबाइल में सिग्नल नहीं पकड़ता। दरअसल बेमेतरा के बिरनपुर गाँव में एक बीते दिन जो है यानी शनिवार को जो है दो समुदायों में के बीच एक झड़प हो गई, जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई। इस युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे गांव में छावनी तब्दील कर दी गई है। इसके साथ ही जैमर भी लगाए गए हैं। घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इधर घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने आज के दिन छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। मामला साजा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर योजना से अदानी समूह बाहर, टाटा और जीनस को यहां पर काम दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बिजली वितरण कंपनी की स्मार्ट डिजिटल मीटर योजना की निविदा में भाग लेने वाली देश की प्रमुख कंपनी अडानी बाहर हो गई है। 4000 करोड़ की इस योजना में 3 हिस्से में निविदा की गई थी। अडानी समूह ने सभी में निविदा भरी थी और इसका रेट बिड जब खुला तो अडानी 3 हिस्सों से बाहर हो गई। रायपुर संभाग में जहाँ टाटा एंड वन कंपनी को निविदा मिली है, वही बिलासपुर अंबिकापुर संभाग में जीनस कंपनी L1 की निविदा मंजूर की गई है। केवल दुर्ग और बस्तर संभाग में पात्र कंपनी अडानी के पात्र होने के कारण नियम से एक कंपनी होने के कारण टेंडर को रद्द करके रीटेंडर करने का फैसला किया गया। 5 से लेकर 8 मीटर ऊंची होर्डिंग्स लगाई जा रही है। 18 मीटर ऊंची बिल्डिंग में 2 मीटर की होर्डिंग, उससे ज्यादा में 3 मीटर की अधिक के नहीं होगी। खबर नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों के मुताबिक जहां 18 मीटर ऊंची बिल्डिंग में अधिकतम 2 मीटर ऊंचाई वाला होर्डिंग्स ही लगाया जा सकता है। इससे अधिक ऊंची बिल्डिंग में होर्डिंग्स की ऊंचाई 3 मीटर से अधिक नहीं हो सकती। राजधानी में चारों तरफ वैध और अवैध होर्डिंग्स में नेशनल बिल्डिंग कोड को इस नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। होर्डिंग्स के नियमों के लिए अनुमति लेते वक्त नगर निगम भले ही साइज और डिजाइन को लेकर निर्देश देता है, लेकिन बनाने या लगाने वक्त मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। 130 उद्योग हवा में घोल रहे हैं जहर। पर्यावरण संरक्षक मंडल ने यहां पर नोटिस जारी कर दिया है। रायपुर जिले के 130 उद्योगों के खिलाफ हवा में जहर घोलने यानी प्रदूषण फैलाने की शिकायत मिली है। शिकायत के बाद आवास एवं पर्यावरण विभाग ने इन उद्योगों में अपनी टीम भेजी है। कई उद्योग ऐसे हैं जहां पर स्थितियां सामान्य पाई गई है, वहीं 40% उद्योगों में खामियां मिली हैं। इसके अलावा विभाग ने अलग अलग उद्योगों को नोटिस जारी करते हुए अनुशंसा की कार्यवाही की है। जांच के दौरान जो खामियां मिली हैं, इनमें ESP के बंद पाए गए जाने से लेकर प्रदूषण के विभिन्न मानकों का उल्लंघन पाया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों की परफॉर्मेंस जांचने के बाद संगठन विस्तार की कार्यवाही होगी। सचिव व संयुक्त महासचिवों की एक नियुक्ति होने वाली है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के 8 महीने पहले कांग्रेस ने विधायकों की परफॉर्मेंस की पड़ताल शुरू कर दी है। प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का और साथ ही प्रभारी विजय जांगीर ने विधानसभा स्तर पर समीक्षा शुरू कर दी है। उल्का बस्तर में सक्रिय है तो वही जांगीर ने बिलासपुर संभाग में अपना दौरा शुरू किया है। कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव स्तर पर समीक्षा के बाद प्रदेश संगठन में विस्तार किया जाएगा। बिलासपुर में हवाई सुविधा के लिए जनसंघर्ष समिति ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने बिलासपुर से महानगरों तक हवाई मार्ग उड़ान योजना में शामिल करने और नए उड़ानों का किराया सीमित करने की मांग की है। समिति ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बिलासा एयरपोर्ट में सुविधाओं के मामले में उपेक्षा करने की शिकायत भी दर्ज कराई है। समिति ने लिखा है कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा प्रमुख शहर है और यहाँ राज्य के हाई कोर्ट होने के साथ साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व कोयला प्रक्षेत्र मुख्यालय, इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे संस्थान कार्यरत हैं। वस्तुतः केंद्र सरकार के नजरिए से बिलासपुर ही प्रदेश की राजधानी जैसा शहर है।
पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में 9वीं और 11वीं का जल्द ही रिजल्ट घोषित होने वाला है। स्कूलों में वार्षिक परीक्षाओं का दौर चल रहा है। 9वीं से लेकर 12वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं हो चुकी हैं। इनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा है। साथ ही आज के दिन से पहली से लेकर 8वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं को लेकर स्कूलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाओं तक की परीक्षाएं 13 अप्रैल को पूरी होंगी। वहीं 6वीं से लेकर 8वीं तक की परीक्षाएं 17 अप्रैल। इसके अलावा दूसरी कक्षाओं में हिंदी, अंग्रेजी और गणित की परीक्षाएं होने वाली है। राहुल के मुद्दे पर कांग्रेस संविधान बचाव दिवस मनाने जा रही है, जिसमें महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उपवास रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को संविधान बचाव रैली दिवस मनाने वाली है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला विकासखंड स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मामले को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह प्रदेश के सभी जिलों और ब्लॉकों में आयोजित हो रहा है। शराब की दुकान खुलते ही गायब हो गए हैं पर्यटक। अब लगता है शराबियों और प्रेमी जोड़ों का जमघट। दरअसल निरीक्षण के दौरान यहां पर अधिकारी ने जानकारी दी, जहां तांदुला जलाशय शराबियों का अड्डा बन चुका है। जलाशय के ऊपर भाग में निर्मित सड़क से नीचे शराब की बोतल बड़ी मात्रा में मिल रही है। पानी में डिस्पोजल और पानी पाउच व शराब की बोतल फेंकी जा रही है। सिंचाई विभाग इससे अनजान है, अपनी मुंह फेर रहे हैं। ऐसे में सिंचाई विभाग ने बोर्ड लगाया है कि यहाँ शराब पीना व गंदगी करना सख्त मना है। लेकिन क्या बोर्ड लगाने से ये असुविधा हालांकि कंट्रोल हो पाएगी? ये सवाल हालांकि उठाया जाता है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।